हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग में कि हम वैष्णो देवी गए थे, वहाँ से हम वापस आ चुके हैं। लेकिन वही है ना, जैसे आते हैं थकावट रहती है, तो कुछ ऐसा सा ही था। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया, छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी। और वहाँ से आने के बाद दीदी यहाँ पे नहीं थी, बेंगलोर चली गई थी। और हम सब जैसे होता है ना, कहीं से होके आते थकावट से रहती, तो उस वाले मोड़ पे थे। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन हाँ, कैसे कैसे क्या क्या रहते करते वो सब चीज़ें मैं आपके साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको दिख ही गया है, मेरा छोटा भाई है, बच्चे खेल रहे हैं, दक्षु है, मम्मी है। तो हम लोग इस तरह से बैठे रहे होते थे, बातें बातें कर रहे होते थे। दीदी को भी मिस कर रहे होते थे, साथ में दीदी नहीं थी। एंड ये रात का था हमारा सोने का। आपकी बात आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, हम लोग कैसे हमारा सोने का मतलब, जब भी मैं यहाँ जाती हूँ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप लोग कैसे एक ही रूम में सब फिट हो जाते हैं, ऊपर नीचे अच्छा लगता है ऐसे। तो हाँ, जो बच्चे थे वो बेड पे सो जाते थे, मैं दीदी मम्मी नीचे सोते थे। अभी तो दीदी नहीं थी यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग सेटिंग कर लेते हैं और एक ही रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे हमें अच्छा लगता है, साथ में सब हो जाते हैं। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे था। ये दक्षु का झूला है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, बताया तो था भाभी ने। इसको जो बड़े भाई भाभी हैं वो लेकर आए थे, वृंदावन से लाए थे आई थिंक, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, बताया तो था। और ये मतलब दक्षु का कभी भी मन हो जाता है इस पर बैठने का, और इस पर बैठ कर बड़ी शांत हो जाती है, इंजॉय करती है। और इसमें ना एक हुक है, इसको कहीं भी आप अटैच कर दो वहीं हैंग हो जाता है। तो मुझे तो बच्चे के उससे बहुत सही लगता है कि अपने आसपास कहीं भी किसी भी फ्लोर पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर देखिए दक्षु पूरा एंजॉय कर रही है। एंड पीछे मम्मी पापा जी आई थिंक इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे अभी। तो जब जाते हैं शाम को क्या क्या सब्जी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें, तो पापा जी वापस आती बार ऐसी चीज़ें लेके आते हैं डेली का। तो इस तरह की चीज़ हो रही थी कुछ, और बस दक्षु के साथ खेलते हुए। एंड यस, मैं यहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि क्या है, भाभिया किचन में लग जाती है, दीदी यहाँ पर थी नहीं और फिर बच्चे ही थे मेरे साथ। वैसे मैं मतलब मुझे अच्छा भी लगता है वैसे बच्चों में रहना ना। तो ये वही है, यहाँ पे दीदी का बेटा है, बड़े भाई के बच्चे हैं, दक्षु छोटे भाई की, मतलब आई थिंक अब तो सब आपको पता ही होगा। बट फिर भी मेरे को लगता है कि जो नया है, जिसको नहीं पता, उसको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। तो मैं बच्चों के बीच में ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही होती हूँ, इंजॉय कर रही होती हूँ। सोच रही थी अब की बार रील वगैरह बनाने की, बट वो सब नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मूड एक अलग ही हो गया था, एक अलग थकावट सी थी। और वो थकावट यहाँ जब ससुराल में आ गई ना, जब भी मतलब एकदम से नहीं उतरी थी, ऐसे ही लग रहा था। मतलब थोड़े टाइम ना ऐसे ही हो जाता है जब हम ससुराल आ जाते हैं, 2-3 दिन आलस से में ही रहते हैं ना। और दीदी अपने आ चुकी थी वापस, और यहाँ पर बस हम लोग फिर बैठ गए हैं, बातें बातें कर रहे थे। यहाँ दक्षु क्या कर रही थी, जैसे दुपट्टा लेते हैं ना हम लोग, तो वैसे लेने की कोशिश करती, बल्कि इसने बीच में सही भी लिया था, वो सेम मुझसे मिस हो गया था। तो यहाँ पर बस वो दुपट्टा, मतलब वो ये ना जैसे बच्चे कुछ कॉपी करते हैं, तो बस ये कॉपी करने की कोशिश कर रही थी हमको। एंड फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं वापस जा रही हूँ। 26 जून को मैं वापस आ गई थी। तो यहाँ पर कैब बुक की है, बीच में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि सेम रूट पे हम, मेरा ससुराल पड़ता है और जो मेरी बड़ी भाभी हैं उनका मायका पड़ता है। तो भाभी पहले मुझे ड्रॉप कर देंगी, फिर आगे वो चली जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग साथ में ऐसे आ गए थे। तो कैब बुक की हुई थी, और बस इस तरह से ही बच्चों का ये रहता है कि मतलब कब गपशप करते करते टाइम बीत जाता है, वाकई में हमको पता नहीं चला था। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, हम लोग फ़ोन जैसे देखते आ रहे थे, याद तो मुझे नहीं आ रहा एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे थे, लेकिन हाँ, हमने फ़ोटोज़ बहुत सारे क्लिक की थी, तो आई थिंक शायद उन्हीं में से देख रहे थे। जैसे होता है ना कि जो जो अच्छी लगती है उनकी स्टेटस पे लगाते हैं, ये वो चीज़, तो आई थिंक वही सब चीज़ चल रही थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इस तरह का टाइम बीत रहा था, और कब में घर आ गया था पता भी नहीं चला वाकई में। तो इस तरह से रहा था अब की बार गर्मियों में, छुट्टियों में हमारा जाना, और वाकई में अच्छा लगता है, सब एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसा टाइम होता है कि मन में इमोशनल भी होते हैं कि अब फिर कब इकट्ठे होंगे सब, क्योंकि इकट्ठे तो हम साल में 2 ही बार होते हैं। क्योंकि दीदी 2 ही बार आती है, मैं तो फिर भी मिल लेती हूँ रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे चली जाती हूँ, लेकिन दीदी नहीं आ पाती हैं। तो वो चीज़ सोच रहे थे अब 6 महीने बाद मिलेंगे, इकट्ठा होंगे। एंड हाँ, साथ साथ इस चीज़ की खुशी भी होती है। सैंडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि अब मैं मतलब जाऊंगा, फिर गेम वेम खेलूँगा, ये वो चीज़ें, मतलब सियाहनी के साथ भी। तो सैंडी तो दोनों पार्टीज़ में बहुत खुश रहता है, उसका तो इस तरह से है।
आप ये कहते हैं ना नहीं है इसलिए और लगाने पड़ेंगे। कितना मजा आ रहा है। इतनी ठंडी हवा लग गई है। फोन में लग के आप भी तो सूख के राजा थोड़ा। पानी। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम वेस्टर्न ड्रेस की है ट्राई, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम की है, क्योंकि जब मेरा जो छोटे भाई है उसकी शादी थी तब भी मैंने की थी और मेरे को उस टाइम पे बोला गया था तुम पे नहीं अच्छी लग रही है, तो मैंने वो फिर रिकॉर्ड भी नहीं किया था। यहाँ पे ये मैंने किया एक्चुअली क्या है, सिया के लिए ये आई थी ड्रेस लेकिन साइज़ बड़ा आ गया था, तो फिर वही है मुझे लगा कि थोड़ा सा वेट तो मैंने भी पहले से कम किया और मुझे लग रहा था कि ये मुझे आ जाएगी, तो देखा पहन के कि देखते हैं, जैसे वही कभी ट्राई नहीं किया तो देखते कैसे लगता है। मुझे खुद ही हंसी भी आ गई थी, जैसे आपको दिख भी गया है इसमें। तो बस इस तरह की ड्रेस थी ये, और ये बट मतलब दीदी तो बोल भी रही थी कि इस तरह की ड्रेस रख लो, कभी वीडियोस वगैरह में जैसे कभी होता है ना कि वैलेंटाइन डे है या ऐसे कुछ ऐसे पे वियर कर सकती हो, बट मैंने फिर इसको नहीं रखा। दीदी तो बोल रही थी अच्छी लग रही है, बट नहीं ठीक है, सलवार सूट में ही ठीक हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।